रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सुलोचना और उसकी तीनों बहू, कोमल बड़ी बहू, प्राची दूसरी बहू और प्रीति तीसरी बहू, तीनों घर की सफाई करने में लगी हुई थी क्योंकि त्योहार जो आने वाला था। कोमल सोफे को साफ करते हुए बोलती है, माँ जी मैं तो बोल रही हूँ, त्योहारों का समय चल रहा है, रिश्तेदार घर पर आएंगे तो हम क्यों ना कहीं देवर जी के रिश्ते की बात चलाएं। अरे अब तो देवर जी की शादी भी हो ही जानी चाहिए ना माँ जी। हाँ माँ जी, दीदी बिल्कुल सही बोल रही है। हम तीनों बहुएं हैं लेकिन कितने प्यार से रहती हैं बहनों की तरह। और अब तो हमारी चौथी बहन, मेरा मतलब है छोटी देवरानी जी को भी लाने की तैयारियां करो। सोच तो मैं भी यही रही हूँ कि दीपक की शादी हो जाए तो मेरे चारों बेटे अपनी अपनी गृहस्थी चलाएंगे, बस फिर मेरी भी सारी चिंता खत्म हो जाएगी। बाकी तुम सब इतनी समझदार हो। चारों ऐसे ही बातें करते हुए सुलोचना के चौथे बेटे दीपक की शादी की चर्चा कर रहे थे और अच्छा खासा हंसी मजाक का माहौल बना था घर में कि तभी दरवाजे की खटखटाने की आवाज आती है। प्रीति दरवाजा खोलती है तो दीपक शाहीन नाम की लड़की के साथ दरवाजे पर था। दोनों के गले में वरमाला डली थी और शाहीन ने बुर्खा पहना था। ये देखकर प्रीति आवाज लगाकर सबको बुलाते हुए कहती है, माँ जी, जेठानी जी जल्दी आओ, ये देखो क्या है, देवर जी किसे उठा लाए। प्रीति की आवाज सुनकर वो तीनों आते हैं और दीपक को और शाहीन को देखकर सब चौंक जाते हैं। सुलोचना अपने बेटे को अंदर जाने के लिए बोलती है। सब अंदर आ जाते हैं। दीपक सबको बताते हुए बोलता है, माँ ये शाहीन है और हम दोनों ने एक दूसरे से शादी की है। देवर जी आपको शर्म नहीं आई? अरे जिस घर में हम एक अंडा तक नहीं लाते उस घर में आप मुसलमान बहू लेकर आ गए। ये तो बकरा काटेगी और हमें ही काट कर खिलाएगी। भाभी आप क्या बोल रही हो? शाहीन भले ही मुसलमान है लेकिन है तो इंसान ही ना। और आपको इस बात की खुशी है कि आपके देवर ने शादी कर ली या फिर इस बात का गम कि आपकी देवरानी एक मुस्लिम है? देवर जी हमें दुख तो होगा ही ना। जहाँ हम सोच रहे थे कि हमारी देवरानी हमारी ही तरह होगी, वहाँ आप इस मुस्लिम को उठा लाए हो और बोल रहे हो कि ये हमारी देवरानी है। नहीं, मैं नहीं मानती ये। अरे मानती तो मैं भी नहीं हूँ इसे अपनी बहू। इसने कोई जादू ही किया होगा तुझ पर, तभी तो तूने हम लोगों में से किसी को भी बताना जरूरी नहीं समझा और ना ही पूछना जरूरी समझा। माँ जी तो क्या हुआ, हमारी मुस्लिम देवरानी आई है, अब तो शादी हो गई है देवर जी की और देवर जी थोड़ी विदा हो रहे हैं। हमारी देवरानी को ही विदा करके यहाँ लाए हैं ना, अब तो ये हिंदू हो गई। नहीं, अरे प्राची तुम इन दोनों की ज्यादा तरफदारी मत करो। ये घर देवर जी का भी है, इसलिए हम मना नहीं कर सकते इसे यहाँ रहने से, लेकिन हम इसे अपने घर की सदस्य नहीं मानते। कोमल और बाकी सभी वहाँ से चले जाते हैं लेकिन प्राची वहीं रहती है। प्राची को अपनी मुस्लिम देवरानी से कोई परेशानी नहीं थी, इसीलिए वो उसका स्वागत करती है और अपने देवर देवरानी को उनके कमरे में छोड़ कर आती है। शाहीन को आए हुए अब काफी समय हो गया था लेकिन शाहीन को अब भी बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। एक दिन शाहीन रसोई में खाना बना रही थी, तभी वहाँ कोमल आ जाती है और अपनी मुस्लिम देवरानी को खाना बनाते हुए देखकर कोमल कहती है, तुम्हें कितनी बार मना किया है कि हमारी रसोई में हमसे बिना पूछे मत ही आया करो। खुद ने तो धर्म भ्रष्ट किया ही हुआ है, अब हमारा भी करना चाहती है। दीदी आज जुम्मे का दिन है तो मैंने सोचा सबके लिए खाना बनाऊं। ऑलमोस्ट खाना बन गया है, बस ये सेवई थोड़ी देर में और पक जाए फिर सब साथ में खाना खाते हैं ना। हम लोगों में से कोई भी तुम्हारे हाथ का खाना नहीं खाएगा, तो क्यों ही कर रही हो? और तुम ये मत भूलो कि तुम्हारी शादी एक हिंदू घर में हुई है, तो हिंदू रिवाज ही अपनाओ ना कि अपना जुम्मा मनाओ। दीदी आप ऐसे क्यों बोल रही हो? खाना ही तो है, और वैसे भी मैं कौन सा सारा खाना बाहर से लाई हूँ, आपके सामने ही मैंने सब घर की चीजों से ही बनाया है। मैं जो भी बोल रही हूँ ना, तुम्हें वो तुम्हारे लिए ही अच्छा है कि कान खोल कर मेरी बात सुनो और जो भी बोला है ना वो मानो। देवर जी ने तुमसे शादी की है लेकिन मेरी देवरानी मुस्लिम है, मैं ये स्वीकार नहीं कर सकती। कोमल की बात शाहीन तो मान लेती है लेकिन उसे काफी ज्यादा बुरा लगता है कि उसे इतना सुनाया गया है, लेकिन फिर भी शाहीन यही कोशिश करती है कि सभी लोगों के दिलों में वो अपने लिए जगह बना पाए। ऐसे ही एक दिन शाहीन पूरे घर में झाड़ू लगा रही थी और झाड़ू लगाते हुए शाहीन मंदिर घर में जाती है और वहाँ झाड़ू लगाने लगती है। ये चीज प्रीति देख लेती है और उसका हाथ पकड़कर उसे मंदिर घर से बाहर निकालती है और जोर से थप्पड़ मारते हुए प्रीति शाहीन से कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मंदिर में जाने की? अब तक तुम्हें रोज समझाया गया है ना
कि ये मंदिर है हमारा और तुम्हें यहाँ आने के लिए सख्त मना किया गया है। फिर तुम यहाँ कैसे आई? मैं तो बस झाड़ू लगा रही थी। घर में झाड़ू लगा रही हूँ तो मंदिर भी साफ करना बनता है। मैं यहाँ बस साफ सफाई करने आई थी और कुछ नहीं। आप गलत समझ रही हो मुझे। अच्छा, तो हम लोगों में से किसी ने तुम्हें बोला था क्या कि झाड़ू लगाओ? नहीं ना, तो क्यों लगाई? और चलो लगाई भी तो मंदिर में क्यों? हम तुम्हें तुम्हारी नमाज पढ़ने के लिए मना नहीं करते, तो तुम हमारे मंदिर में क्यों आई? घर की बहू नहीं हो तुम, जैसे घर की बहू की तरह बर्ताव कर रही हो। प्रीति शाहीन को बहुत सुना रही होती है कि तभी वहाँ पर प्राची आ जाती है और ये सब सुनकर प्राची कहती है, प्रीति, तुम खामखाहे शाहीन को क्यों इतना सुना रही हो? दीपक ने इससे शादी की है तो तुम्हारे मानने या ना मानने से ये बात झूठ नहीं हो जाएगी कि हमारी देवरानी मुस्लिम है। लेकिन दीदी, ये दीपक की पत्नी है, पर हम इसे अपनी देवरानी तो नहीं मानते ना। तो फिर ये किस हद से हमारे घर के काम कर रही है? बल्कि आज तो इसने हद कर दी है, हमारे मंदिर में आ गई। अब बताओ, जब लोग बस घूमने के लिए मंदिर और मस्जिद आते हैं तब किसी को भी कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन यहाँ घर की बहू मंदिर साफ करने क्या चली गई? तुमने अपने सर पर पूरा घर उठा लिया है। प्राची दीदी, कोई बात नहीं, आप मत बोलो कुछ भी प्रीति दीदी को। उन्हें मेरा मंदिर में आना अच्छा नहीं लगा तो उन्होंने बस बोल दिया। आगे से मैं खुद ही ध्यान रखूंगी कि मुझसे कोई गलती ना हो। अरे गलती क्या, ये तुम्हारा भी घर है शाहीन। जब तक तुम अपने लिए नहीं बोलोगी तब तक तुम्हारे साथ यही होता रहेगा। जिस तरह हम तीनों इस घर की बहू हैं, ठीक उसी तरह तुम भी इस घर की बहू हो। प्राची दीदी, अगर आपको इस मुस्लिम को अपने घर की देवरानी मानना है तो मानो, लेकिन ये उम्मीद घर के बाकी के लोगों से तो बिल्कुल मत करो। खास करके मुझसे तो मत ही रखो कोई उम्मीद। प्रीति और प्राची में शाहीन को लेकर थोड़ी बहुत बहस हो जाती है, लेकिन शाहीन इस बहस को शांत करवाने की कोशिश करती है। जब से घर में मुस्लिम देवरानी आई थी तब से रोज किसी न किसी बात पर घर में तनाव बना रहता। हर कोई बस शाहीन को ही सुनाता रहता। कुछ दिनों बाद शाहीन के रोजे और घर में नवरात्रे दोनों त्योहार एक साथ आते हैं। शाहीन अपने रोजे तो रख रही थी, लेकिन कोई उससे बात तक नहीं करता था। इसीलिए वो एक दिन बहुत उदास थी और कमरे में रोते हुए खुद से कहती है, रोजे चल रहे हैं और मेरे साथ कोई नहीं है जिसके साथ मैं सहरी खाऊं या इफ्तारी करूं। मैंने इस घर को पूरी तरह से अपना मान लिया है। इनके त्योहारों में भी मैं इतनी ज्यादा खुश हूँ, लेकिन अपने त्योहारों में मैं खुद को बहुत अकेला महसूस कर रही हूँ। शाहीन काफी ज्यादा रो रही थी और ये सब उसकी सास देख लेती है और अपनी सभी बहू को ये सारी बात बताती है। उसी शाम सुलोचना माता रानी की आरती करती है और सबको प्रसाद देती है। प्रसाद देने के बाद शाहीन को खाने की टेबल के पास लेकर जाती है और शाहीन से कहती है, बहू, आज हम सब साथ में इफ्तारी करेंगे। तू रोजे हमारे घर की सलामती के लिए ही तो करती है। हाँ देवरानी जी, हमारे नवरात्रे और तुम्हारे रमजान जब एक साथ आ सकते हैं तो हम क्यों नहीं। हाँ देवरानी जी, और आज तुम्हारी तीनों जेठानी ने मिलकर तुम्हारे लिए इफ्तारी बनाई है और हम सब साथ में ही इफ्तारी करेंगे। जो भी हमने तुम्हारे साथ बर्ताव किया, हम उसके लिए भी माफी मांगते हैं। इस तरह से घर में अलग ही माहौल था। त्योहार ने उस माहौल में एक अलग ही सकारात्मक ऊर्जा डाल दी थी और सबको एक कर दिया। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।